एक जाति से समाज नहीं बनता। आज जातिवाद बढ़ रहा है, जातियां पहले होगी लेकिन जातिवाद नहीं था। आज कोई कहता है साहब मैं, कहता है साहब मैं आंजना हूँ, कोई कहता मैं पाटीदार हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय। इन सब को जोड़ करके रखा था। जब ब्राह्मण देवता के यहाँ विवाह हुआ करते थे तो हमारे घर पानी भरने के लिए कुमार भाई आया करते थे। जब ब्राह्मण देवता के यहाँ विवाह होता था तो चाक की पूजा करने के लिए कुम्हार देवता के यहाँ कुमार भाई के यहाँ जाया करते थे। जब ब्राह्मण देवता के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था तो हमारे सेन समाज के जो लोग थे वो उनके घर में काम करने के लिए, दोना पत्तल बनाने के लिए आया करते थे। ये एक दूसरे के पूरा, आपके घर में कोई काम होता था तो ब्राह्मण देवता वहां पूजा कराने के लिए जाया करते। पर ये किसने हमें बांटा है, जरा झांकने की, सोचने की आवश्यकता है। राजनीतियां हमको लड़ा रही है, आप राजनीति से ऊपर उठिए। और करती हूँ यहाँ रहने वाला मेरा पड़ोसी भाई है, मेरा बंधु है। हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र। समानता हमें बांटने वाला कोई, ये राजनीतिक ठंडे हैं। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं होती है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं होते हैं। जो धर्म की बात करता है उनके साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं। और सबसे पहले आपके मन से ये बात मैं निकालना चाहती हूँ, हम जातियों से ऊपर उठे। जाति धर्म पहले है, राष्ट्र पहले है। मुझे बताओ कि दुनिया में अनेक देश हैं इस्लामिक, मुसलमानों को तुम भगाओगे तो यहाँ से पाकिस्तान चला जाएगा, यहाँ से भगाओगे किसी अन्य देश में चला जाएगा। पर भारत में रहने वाले हिंदुओं पर अगर अत्याचार हुआ और हिंदुओं की संख्या कम हुई तो मुझे बताइए ये हिंदू समाज जाएगा कहाँ? केवल और केवल पानी में डूबने के अलावा हमारे पास कोई दुनिया में देश नहीं है। इसलिए इस देश को बचाना मेरे भाई, हमारे पुरखों ने इसको अपने खून से सींचा है। याद करिए, हमारे यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल हुए, हमारे यहाँ भगत सिंह हुए, लेकिन चाटुकार लोग भी हुए। उस जमाने में भगत सिंह और एक व्यक्ति, भगत सिंह फांसी पर चढ़ हैं, भगत सिंह को जेल होती है, काला पानी की सजाएं होती है, लेकिन साथ में रहने वाले लोग क्रांति करते हैं। वो अंग्रेजों के साथ में बैठ करके चाय पीते हैं, उनके तलवे चाटते हैं और ऊपर से महात्मा का बाना ओढ़ करके बैठते हैं। उस राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है। कौन बरगला रहा है आपको? जरा विचार करिए, जरा सोचिए, हम कौन हैं, हमें कौन भटका रहा है कि भैया तुम अलग बढ़ जाओ, हिंदू अलग है, दलित और हिंदू अलग है। किसने किया? हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र। समानता, जैसे दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वैसे हम छोटे बड़े हैं लेकिन भेदभाव नहीं है। पिता एक है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हम एक है, हमारे भगवान एक है। पर कुछ लोगों को हमारे दिखते हैं, इनको भगवान दूसरे दिख रहे हैं। मंदिरों में है, राम मंदिर का जुलूस निकलता है, उसमें हमको नहीं जाना है, डोल ग्यारस नहीं मनानी है, पंची हमको नहीं मनानी है। लेकिन जब हम पुष्कर करेंगे तो वहाँ चादर चढ़ाने, उस चिश्ती की ऊपर, उसकी मकबरे पर चादर चढ़ाने हम कौन बरगला रहा है? तुम्हारे पुरखों ने ये कहा कि तुम उस चादर को चढ़ाने के लिए जाओ। अपने देवी देवता कम नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता, वो कम पड़ते हैं? मकबरों पर सिर ठोकने के लिए चले जाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तुष्टीकरण में बट रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आज इस मंच से मैं आपको कह करके जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम बटेंगे नहीं, हम सब एक हैं। आज तक हमारे मन में कोई भावना ऐसी आई हो जात पात की तो उसे निकाल दीजिए। मुझे बताइए कि एक रोटी होती है आपके घर में बनी है आजना समाज के यहाँ, वो समाज
समाज की है। कोई भाई अगर मांग करके ले आया तो वो रोटी उसकी हो गई, उसी रोटी को किसी महात्मा ने हाथ लगा दिया, वो महात्मा की हो गई। तो फिर बताओ रोटी से छुआछूत क्यों, जाजम पर बैठे छुआछूत क्यों हम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग गलगला रहे हैं बड़ी जाति वालों को, छोटी जाति वालों को। आप जातियों से ऊपर उठ जाइए और ये देखिए कि मैं जाति हूँ ही नहीं, समाज बना है हम सबको मिला करके। इस देश में ऐसा कहा जाता है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा अनेक हैं, अनेकता में एकता का मंत्र लेकर जीने वाले हम सब लोग हैं। पर मेरे भाई इस गांव के, इस मंडल के या पूरे देश के राष्ट्र प्रेमियों से मैं कहना चाहती हूँ, हिंदू बंधुओं को कहना चाहती हूँ, हम सब क्या हैं। ये जो माला अभी आपने पहनाई थी ना, इस माला के हम मन के हैं। चाहे कोई काला है, कोई छोटा हो सकता है, किसी के पास पैसा ज्यादा हो सकता है, कोई निर्धन हो सकता है, लेकिन जब तक अलग अलग ये मन के हम जोड़ बनेगी नहीं, उस माला में भी कड़ी हुआ करती है। जो कड़ी हमारी कमजोर आघात करते हैं, आपको विचार करना हमारी कौन सी कड़ी कमजोर है और उस कौन आघात कड़ी को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा और कोई मैं उदाहरण आपको नहीं दे सकती हूँ इस समरसता का, क्योंकि राम जी स्वयं आए। हम राम के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। राम को तो सब मानते हैं, राम जी स्वयं सबसे स्वयं सेवक हुए। राम जी जब वनवास में गए तो सबसे पहले राम जी ने कहा, अच्छा राम जी राजा क्यों नहीं बने। आपको राम जी की मित्रता थी निषाद राज से, ये कुछ पहले जन्म का उनका संस्कार था, कुछ प्रारब्ध था। राम जी को पता था मेरा एक मित्र है जिसका नाम उसका नाम है निषाद राज। वो छोटी जगह रहता है, वहां मुखिया है, लेकिन वो आज तक मुखिया बना नहीं है, वो राजा बना नहीं है। तब राम जी को वनवास हो रहा था तो राम जी ने रातों रात देवताओं से कहा, माता सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि पलट दी, माता कैकेयी की बुद्धि पलटी। राम जी एक छोटे से व्यक्ति को राजा बनाने के लिए जंगल आए, को गले से लगाया और सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है मित्रता का कि ये भेदभाव हमें नहीं करना। राम जी वंचितों को गले से लगाते हैं, शोषितों को गले से लगाते हैं, लेकिन हमें लग रहा है, विचार करिए, जब राम छुआछूत नहीं करते तो हम क्यों करें। पर हमने नहीं किया तो कोई वो व्यक्ति है जिसको कोई भड़का रहा है, अरे ये तो बड़ी जाति है, तुम तो अलग हो, तुम हिंदू हो ही नहीं। अब बताओ क्या करें। जब हमने सबको बिठा दिया, हम पास में बैठ रहे हैं, समरसता का सहभोज कर रहे हैं, हम एक होटल पर बोले, हम एक प्याऊ में पानी पी रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि ये भेदभाव करते लाते साहब आपको अत्याचार हुआ। कौन सा अत्याचार हुआ? आज तो नहीं हो रहा है किसी के ऊपर। और कौन भटकाता है हमें? ये राजनीतिक भटका रही है। किसने मोर्चे बनाई है? किसने है मोर्चे? किसी ने अल्पसंख्यक बना दिया तो किसी ने कुछ बना दिया, तो बनाया भैया। हम सब एक है ना, एक हो जाओ। अब सब संपन्न, हम सब एक हैं, मिलकर चलेंगे। वसुंधरा पुकारती, आज समय की मांग है, उठो जवान देश की, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती रही है। भारत में सबसे अधिक युवा है, युवाओं का देश है, पर युवा विवेकानंद का अनुसरण नहीं करके, का अनुसरण नहीं करते हुए, राम प्रसाद बिस्मिल का अनुसरण नहीं करते हुए, उन तैमूर और टीपू सुल्तान का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए देश हमारा कट रहा है, इसलिए देश हमारा बट रहा है। हमें जागने की आवश्यकता है। विचार करो, तुम्हारी उम्र में, तुम जिस उम्र में हो, उस उम्र में, जिस उम्र में तुम पाउच खा करके भारत माता को गंदी कर रहे हो पिचकारी मार करके, जिस उम्र में तुम
तुम्हारे फेफड़े सड़ गए हैं, तुम गटर चाट रहे हो। उस उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे और ये कहते थे, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। मुझे अब इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। भारत माता के लिए रक्षण हर पल मुझे जीना है। ये भाव लेकर के हर भारतीय को जीना पड़ेगा। चुनौतियां पीढ़ी को जावेद सुलेमान से अगर रोकना चाहते हो तो फिर आपको जगना पड़ेगा। वृद्ध को भी जगना पड़ेगा, युवा को भी जगना पड़ेगा, मातृशक्ति को भी जगना पड़ेगा, इन बेटियों को भी जगना पड़ेगा और सतत जागते रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन कब आ जाए और डाका डाल जाए, इसलिए हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। माताओं, मैं इन युवाओं से प्रार्थना करती इतना गर्व करिए। इस देश में रहने वाला युवा क्या कहता है? राम स्वयं माता जानकी के अस्मिता के लिए राम ने अवतार लिया, केवल और केवल नारी जाति के लिए। राम चाहते तो सीता जैसी अनेक स्त्रियां लेकर आ सकते थे, वो थे। उनकी जी की 3 पत्नी थी, पर राम जी ने सीता साथ लिया। ये राम जी की सेना क्या है? ये पिछड़े समाज का प्रतीक है। जब तक हम साथ नहीं रहेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, तब तक हमारा पूरक है। बड़ी जाति का समझ लेता है कि मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, छोटी वाला होता है कि मैं चलूंगा। नहीं मेरे भाई, राम जी ने भालू बंदरों को साथ लिया, शंकर जी विवाह करने के लिए गए तो भूत प्रेतों को साथ लिया। शिव महान बने, शिव महापुरुष कहलाए, समाज को साथ लिया। जब हम छोटे लोगों को साथ लेंगे तो हम महान बन जाएंगे और महापुरुष हो जाएंगे, हम महान कहलाएंगे। फिर हमारी माँ भारती परम वैभव के पर प्रतिष्ठित होगी। ऐसा भाव हमको इस हिंदू सम्मेलन से लेकर के जाना है कि मैं 24 घंटे मोबाइल चला रहा हूँ, ये मोबाइल चलाना कम करूँ, इसका समय करूँ, क्योंकि हमारा युवा केवल मोबाइल में व्यस्त है। इसके लिए कौन खड़ा होगा भैया? आज कोई स्वयंसेवक बनना चाहता नहीं, आज कोई संत, कोई समाज की सेवा करना चाहता नहीं। आपके हम दो हमारे दो के चक्कर में समाज छोटा पड़ रहा है, हिंदुओं की संख्या घट रही है। और इतने भी काम जब इन चले तो का बच्चा भैया बिल्ली से भी डर करके घर में घुस जाता है। ऐसा बच्चा क्या करेगा? चाचा का रिश्ता समाप्त, मौसी का रिश्ता, बुआ का रिश्ता समाप्त, सब खत्म हो गए। थोड़े दिन बाद हमारी कोई रिश्ते नहीं होंगे। जिसके घर में एक बच्चा होगा, परिवार बढ़ेगा कैसे? ये 4 घर और 25-50 बीघा जमीन पर आने वाले 10-20 साल में वही जावेद और आमिर आकर के फिर तुम्हारी छाती पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारे घर पर कब्जे करेंगे। इससे अच्छा है तुम्हें जागने की आवश्यकता है। अब आज से नारा बदलना है। हम दो हमारे कितने, हम तो कहते हैं हम दो हमारे 100, नारा बदल दो। उनसे बोलो कि भैया अब वक्त हो गए, अब हम 80% जग गए हैं, इसलिए 20% की अब नहीं सुनेंगे और हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। क्यों आए यहाँ पर? और ज्यादा उनकी बात करते हो तो जाओ अपने अपने घर। अब हमें नारा बदलना है, हम दो हमारे 100 देते भैया, दूधो नहो पूतो बलो, आपका परिवार बढ़े, कुटुंब बढ़े। और यही तो आशा है हमारी। हम क्या ये सोचते हैं कि आपके परिवार छोटे हो जाए, कुटुंब सिमट जाए? हम नहीं चाहते कभी भी। हम आशीर्वाद दे करके जाते हैं। कौन चाहता है कि हमारे परिवार बड़े हो, हम कुटुंब में रहें और हम समरस रहें? कौन चाहते हैं? जो चाहते हैं हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी। अच्छा, जो नींद हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं ना, देश गुलाम कराया था। अरे हम उनसे लड़ने जा रहे हैं, इससे अच्छा पहले अपनों से लड़ लें और देख लेना किसका हाथ खड़ा नहीं हुआ है। हाँ, देख लो, अब देखो। भारत माता की,
की माताओं, अब अपने को परिवार नियोजन नहीं कराने तो हमसे लड़ने आ जाएगी कि दीदी ये क्या कर रहे हो, विस्फोटक हो रही जनसंख्या, तो क्या केवल हमारी हो रही है? उनसे पूछो एक देश में 2 कानून क्यों चला रहे हो? राजनीतिक लोगों से लड़ाई करना सीखो। हाँ, समाज जब तक नहीं जगेगा, किसी एक व्यक्ति की कोई बात सुनता है क्या? समाज को ही जगना पड़ेगा। जब जब हमने समाज को बदलना पड़ेगा, आवाज को बुलंद करना पड़ेगी। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। इसलिए अब हमको अपनी संख्या पर जोर देना है। तो कोई सरकार आए कि साहब परिवार नियोजन कराओ, तो पहले उनको कहो देश में जो 2 कानून हैं वो कहते हम 5 हमारे 25, उनको बंद करो, तब जाकर कहेंगे। नहीं तो फिर एक कानून देश में चलेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बन जाता है तो इनकी बीमारी यहीं कट जाएगी, पक्का है। प्रतिबंध होना चाहिए। तुम्हारे राशन ले जा रहे हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल में से ले जा रहे हैं, और हमको भरोसा हमारे माँ बाप पर नहीं है, हमारे पूर्वजों पर नहीं है, जिन्होंने धरती को स्वतंत्र कराया है उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा कर रहे हैं जावेद पर, भरोसा कर रहे हैं जो गाय माता को काट करके खा जाता है। एक गाय को पूजा करने वाला है और एक रोटी के साथ में गाय के मांस को खा रहा है। वो हमारा कैसे हो सकता है? उसका हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? जो कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, उनसे पूछो का एजेंडा है केवल इस देश में शासन करना है, केवल इस देश में राज्य लाना है। इस्लाम का लोग उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों का आज से हम बहिष्कार करेंगे। अगर हम सबने जाना है, माता बहनों आप सभी को जगना है, और इस देश की नारी शक्ति आएगी ना, उस देश में झलकारी बाई पैदा होगी, उस दिन इस देश में जानी पैदा होगी। जिस दिन इस देश की नारी शक्ति जग जाएगी, उस दिन देश का पूरा दृश्य बदल जाएगा, और फिर भारत भारत नहीं रहेगा, भारत अखंड हो जाएगा। मातृशक्तियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इन बेटियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। एक धर्मांतर तो हमारा पूरा हिंदू समाज शर्मसार हो जाता है की आवश्यकता है। आज हम संकल्प लेंगे इस हिंदू सम्मेलन से, सभी अपने हाथों की मुट्ठी बांधे, बोलो आज जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी। आज मैं हिंदू सम्मेलन में संकल्प करता हूँ, संकल्प करती हूँ, कभी भी मित्रता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अपने धर्म में जीऊंगा, अपने धर्म में मरूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैं आपको एक नारा दे करके जा रही हूँ, आप एक बार बोलेंगे, धर्म की अधर्म प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की इस नारे कैसे बदलना है? प्राणियों में जब सद्भावना नहीं होगी तो फिर धर्म की जय तो हो ही नहीं सकती, अधर्मी मर नहीं सकता है। तो सबसे पहले नारा क्या बोलेंगे हम? प्राणी, अरे जोर से बोलो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। पहले ये आएगा, है ना? पहला है प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। हम मरेंगे तो धर्म की विजय हो जाएगी। और कभी कभी तो भैया कहते हैं सूर्य का अस्तित्व नहीं है, और कई लोगों ने तो राम पर भी उंगलियां उठा दी थी। ये कहते थे राम का पात्र है। एक मुझसे पूछने आ गया, दीदी सरकार हमें बताओ राम जी ने कौन सा लिया था? मैंने कहा तुझे पता नहीं? बोले नहीं पता है। मैंने कहा राम जी ने सूर्यवंश में जन्म लिया था। हाँ, सूर्यवंश में। हाँ, तो फिर राम जी किसको नहीं दिखते? मैंने कहा उल्लू होते हैं, क्योंकि सूर्य में दिन के उजाले में उल्लू नहीं दिखता
दिखता है। जितने लोगों को राम नहीं दिखते हैं वो उल्लू के बड़े भाई साहब हैं। राम हमारे विश्व के आधार है। थे 22 तारीख को, कल गई 22 तारीख। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, चमत्कार होते हैं इस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। आपको बरगलाया जा रहा है, साहब लकड़ी की मूर्ति ले आए, वो जो खुद ही खूंटी पर टंगे हैं, उनके स्कूल सरस्वती में अच्छे है, सरस्वती में अच्छी पढ़ाई नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोच करके कॉन्वेंट स्कूलों में लोग भेज रहे हैं। और जो व्यक्ति खुद ही खिलों में बंधा हुआ है, टंगा हुआ है, हाथ बंधे साहब, हमारे जो देवता है ना, बड़ी ताकत है, बड़े चमत्कारी हैं। जल में डाल करके देखो, बच्चों को बरगलाते हैं। पानी में जी की होती है, एक लकड़ी की मूर्ति होती है, राम जी की पीतल की होती है, और लकड़ी की मूर्ति ईसा मसीह की होती है। वो जल में डालते हैं, बच्चों से कहते बेटा जो डूब जाएगा ना उसमें ताकत नहीं है। अच्छा बताओ, लकड़ी जो होती है, अब इसमें चमत्कार की कौन सी बात है? तो जल डाली गई, राम जी डूब गए, तो ये कहा कि तुम्हारे देवता उनमें चमत्कार नहीं है, वो शक्तिशाली नहीं है, खुद ही डूब गए और ईसा तैर गई। पर मेरे जैसा एक व्यक्ति आया, उसने कहा हमारे देवताओं की परीक्षा जल में नहीं अग्नि में होया करती है। अग्नि दे करके आए, तो बताओ फिर कौन बचेगा? हमारे देवताओं ने सदा परीक्षा दी, हमारे पूर्वजों ने अग्नि परीक्षा दी और उसमें खरे उतरे हैं। और संघ पर भी जो कि ये जो संघ है, संघ राजनीति करता है, संघ विचार है, केवल राजनीति नहीं, विचार है। और इस विचार को कितने लोगों ने अपनाया, समाज ने स्वीकारा, तो परिणाम हुआ राम जी अयोध्या साल से टेंट में बैठे थे, राम जी की पोशाक भी फट जाती थी ना, तो कोर्ट में जाना पड़ता। मंदिर में बैठ गए, बड़ा विराट राम जी का मंदिर बना, देश से धारा 370 समाप्त हुई। ये संघ के 100 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल है। संघ विचार है, संघ व्यक्ति नहीं है, संघ राजनीति है। और संत भी राजनीति नहीं करते हैं, संत केवल धर्म की बात करते हैं। इसलिए करते हैं, जो हमारे राम की बात करते हैं उनके साथ हम हैं। आप करो, आपके साथ हम हैं, और आप नहीं। तो हमें पता है, हम आपको बांटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप हमारा अंग हैं। इसलिए हम कैसे देख सकते हैं कोई भाई कहीं और चला जाए? हम तो जो गए हैं उनको भी घर वापस करने के चक्कर में रहते हैं, वापसी हो जाए, उनकी घर आ जाए। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति क्या है? हिंदू है। क्या है? हिंदू। हिंद महासागर के तट पर पूर्व से लेकर के पश्चिम तट पर जो बसा है वो सब क्या है? हिंदू है, पर बसा हुआ हिंदू है। अब बताओ, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी हो सकता है, रहने वाला चीनी, रूस में रहने वाला रूसी हो सकता है, तो भारत में रहने वाला कौन है? हिंदू है। हिंदुस्तान भी नहीं, हिंदुओं का स्थान जहाँ हिंदू रहते हैं वो क्या है? हिंदुस्तान। और यहाँ जितने ईसाई है, जितने यहाँ पर मुसलमान हैं, वो सब क्या है? वो भी हिंदू हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आग्रह करते हैं, भैया याद करो, तुम्हारी 3-4 पीढ़ी पीछे जाओ और देखो, तुम्हारे दादाजी परदादाजी का नाम था श्यामलाल, घर लौट आओ, भूल गए हो, रास्ता भटक गए हो। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।